गौरी जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ी, उसके एकदम सामने कुछ ही फुट की दूरी पर सफेद कपड़ों में ढका हुआ एक आदमी दिखा। गौरी कुछ कर पाती उससे पहले वो आदमी जोरों से चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागा। गौरी वहां से भागी। जैसे ही वो भागी, उसके कमरे में सफेद कपड़ों से ढका हुआ सारा सामान जैसे इंसान बन उठ खड़ा हुआ और उसने गौरी को चारों तरफ से घेर लिया। अब गौरी के चारों तरफ सफेद कपड़ों से ढके हुए भूत खड़े थे। गौरी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। वे सफेद कपड़ों से ढके हुए भूत एक एक कदम बढ़ाकर उसके पास आ रहे थे। गौरी की सांसें तेज हो गई। उसकी जान खतरे में थी। अपनी जान बचाने के लिए गौरी ने अपना चाकू सामने से आ रहे एक भूत पर फेंका। चाकू उस कपड़े के आर पार हो गया और कपड़ा नीचे गिर गया। वहां कपड़ों के भीतर कोई नहीं था। गौरी की नजर अचानक अपने ऊपर लटक रही रस्सी पे गई। उसने फिर उन भूतों को देखा जो उसके काफी करीब आ चुके थे। गौरी ने तुरंत छलांग लगाई और ऊपर से लटक रही उस रस्सी को पकड़ लिया और झूलकर उस कमरे के दरवाजे की ओर छलांग लगाई। गौरी इन भूतों से दूर दरवाजे के पास गिरी और तुरंत ही खड़ी होकर बाहर की ओर दौड़ लगाने लगी। गौरी के पीछे ये सफेद कपड़े ढके हुए भूत भागने लगे। गौरी उस नैरो पैसेज से भागकर लोहे की जाली की तरफ भाग रही थी। गौरी जितना तेज हो सके उतनी तेज भाग रही थी और उसके पीछे ये भूत भी तेजी से भाग रहे थे। गौरी कुछ ही पलों में लोहे की जाली के बाहर आ गई और तुरंत जाली को धक्का देकर बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। ये भूत कुंडी ना खोल पाए, इसलिए उसने लोहे का सरिया उठाया और कुंडी के पीछे दबाकर उसे अटका दिया। फिर वहां से भागती हुई वो दूसरी मंजिल से नीचे उतर गई। उस तरफ सिद्धार्थ बाइसा के उस किले की तरफ चलने लगा था। ये सोचकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि बाइसा उसे किस रूप में दिखेगी, उसे जवाब देगी भी या उस पर वार कर देगी। ये सोच सोचकर सिद्धार्थ को डर सा लगने लगा था। सिद्धार्थ उस किले के पास पहुंचा। किला काफी छोटा था, एक मंजिला भी नहीं था। उसमें मुश्किल से 3-4 कमरे समा सके उतना ही बड़ा दिख रहा था। सिद्धार्थ उस किले के दरवाजे के पास पहुंचा जो लकड़ी का बना हुआ और आधा टूटा हुआ था। दरवाजा आधा खुला था। उसके अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ कि ये कोई खंडर था जिसमें चारों तरफ सूखे पत्ते और दीवारों पर उगे हुए पौधे ही दिख रहे थे और तो कुछ खास नहीं दिख रहा था। सिद्धार्थ ने वहां जाकर आवाज लगाई, बाइसा, बाइसा आप कहां हैं? आप हैं यहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिद्धार्थ ने उस खंडर के सारे कमरे देख लिए, लेकिन चारों तरफ सूखे हुए पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं था। किसी के रहने का भी कोई नामो निशान नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि बाइसा का किला कहां जाने वाला है। वो किला तो पूरा खाली है और इतनी शक्तिशाली बाइसा यहां कैसे रहती होगी? ये जरूर बाइसा का किला नहीं था। ऐसा सोचते हुए सिद्धार्थ वहां से बाहर निकलने लगा। तब उसे अचानक धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, किसी के गाने की आवाज। वो उस आवाज की दिशा की तरफ गया तो उसे पता चला कि वह आवाज एक दीवार के कोने में एक छेद से आ रही थी। सिद्धार्थ ने धीरे से उस छेद के पास वाली मिट्टी अपने हाथों से हटाई तो आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। उसे यकीन हो गया कि यह आवाज वहीं से आ रही थी। उसने अपनी कुदाल लेकर वहां खोदना शुरू किया। उसने मुश्किल से 2 से 3 बार वार किया होगा कि उसके आसपास की मिट्टी और पत्थर अपने आप गिर गए और उससे एक सुरंग दिखाई दी। सुरंग में काफी अंधेरा था और आवाज उसके अंदर से आ रही थी। सिद्धार्थ उस अंधेरी सुरंग में गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। वो एक औरत की आवाज थी जो गा रही थी, केसरिया पालम आओरी पधारोनी मारे देश रे। सिद्धार्थ जैसे ही सुरंग में आगे तक पहुंचा, अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर गया और गिरते ही नीचे की ओर सरकने लगा और सरकते सरकते उस सुरंग के बाहर एक छेद से निकला और 7-8 फीट नीचे गिर गया। सिद्धार्थ को कुछ पल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या।
कुछ देर में वो अपना होश संभाल कर उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से मिट्टी झटकी और देखने लगा कि वो कहां पहुंचा था। सिद्धार्थ ने जब अपने आजू बाजू में देखा तो उसे लगा कि वो एक बड़ी सी गुफा में था। उस गुफा में चारों तरफ जानवरों और इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी और मांस के सड़ने की भयंकर बदबू आ रही थी। सिद्धार्थ ने तुरंत ही एक कपड़े से अपनी नाक को ढक दिया। उसे गाने की आवाज अभी भी आ रही थी। उसने वहीं खड़े रहकर कहा, बाईसा। उसके बोलते ही गाना बंद हो गया। एक जवान औरत की आवाज आई, एकलव्य। अपने पिछले जन्म के नाम से पुकारे जाने पर सिद्धार्थ चौंक गया। सिद्धार्थ ने कहा, मैं सिद्धार्थ हूं। उस आवाज ने कहा, मारे वास्ते सिर्फ एकलव्य। सिद्धार्थ ने कहा, बाईसा, मैं आपसे कुछ मदद की आशा लेकर आया हूं। यह सुनकर वो औरत हंसने लगी। हंसते हंसते उसने कहा, आशा। थारे मुंह से आशा शब्द अच्छा ना लागे एकलव्य। यह कहते कहते उस अंधेरे गुफा से वो औरत प्रकाश में आई। सिद्धार्थ देखते ही डर गया। एक भयानक सी बड़ी 6 पैरों वाली मकड़ी बाहर आई, जिसका पूरा शरीर मकड़ी का था लेकिन मुंह औरत का। सिद्धार्थ कोई प्रतिक्रिया कर पाता उसके पहले ही उसने सिद्धार्थ पर अपना जाल फेंक दिया और सिद्धार्थ को अपने साथ में उठा लिया और कहा, अपने स्वार्थ में तूने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और अब मसीहा बनने चला से तू। थारे वजह से मैं 800 सालों से भटक रही हूं। तन्ने जिंदा छोड़ दूंगी, ऐसा सोचना भी मत। सिद्धार्थ कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस मकड़ी ने उसे नीचे जमीन पर पटक दिया। सिद्धार्थ संभला और खड़ा हुआ और उसने कहा, देखिए, पिछले जन्म में जो कुछ हुआ सो हुआ। इस जन्म में मैं की हुई गलतियों को सुधारने आया हूं, लेकिन पिछले 800 सालों से जो वीरानगढ़ पे श्राप लगा है वो शैतान की वजह से। आपने उसी शैतान से हाथ मिलाया है, उसकी पुजारन बन गई हैं आप। लंबी उम्र और शक्तियां पाकर आपने उसका दुरुपयोग किया है, लोगों को मारा, डराया, नन्हे बच्चों को खाकर अपनी जवानी बढ़ाई। आप मुझसे कई ज्यादा अपराधी हो बाईसा। यह सुनते ही बाईसा को गुस्सा आ गया और उसने सिद्धार्थ के ऊपर इतनी जोर से जाला फेंका कि सिद्धार्थ दीवार से जा टकराया और उस जाले में अटक गया। उस मकड़ी रूप में बाईसा ने अपने पैर फैलाए और उसके पैरों के बीच से सैकड़ों छोटी छोटी मकड़ियां निकली और वे सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगी। सारी मकड़ियां सिद्धार्थ जिस दीवार पर अटका हुआ था उस दीवार की तरफ बढ़ने लगी और तेजी से उस दीवार पर चढ़ने लगी। वहां गौरी उन भूतों से भागती हुई हवेली के बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर गौरी चैन की सांस लेती है और देखती है कि उसे ढूंढते हुए उसके पिता मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा हवेली की तरफ ही आ रहे थे। गौरी ने सोचा कि उन दोनों ने अगर उसे वहां देख लिया तो फिर उसे अंदर जाने नहीं देंगे, इसलिए उनके आने से पहले ही गौरी फिर से हवेली के भीतर चली जाती है। वो उसी कमरे में जाती है जहां जौहर की अग्नि जल रही थी। वहां जाकर गौरी उस दरवाजे की पहेली को सुलझाने के लिए सुराग खोजने लगती है, ये सोच के कि शायद सुराग के मिलते ही पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ गया कहां है। गौरी वहां पड़ी हुई उन हड्डियों और कंकालों के ढांचों को देखती है। वहां गौरी को कुछ नजर आता है और हड्डियों के ढांचों के बीच से चलते हुए उस तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर गौरी ने वहां पड़ी हुई एक हड्डी उठाई। उस हड्डी पर लोहे की कील जैसा गड़ा हुआ है। यह देखकर गौरी को अचरज हुआ कि हड्डियों में कील किसने मारी होगी। वो उस हड्डी को लेकर ढांचों के बाहर आती है और उस हड्डी को ध्यान से देखने लगती है। उसे कुछ देर के लिए ध्यान से देखने के बाद इस नतीजे पर आई कि वो पैर की हड्डी थी जिस पर बेड़ी लगी हुई होगी और उस बेड़ी के साथ वो स्त्री जौहर की अग्नि में कूद गई होगी और वो लोहा पिघलकर उसकी हड्डी से एक हो गया होगा। उसने उस हड्डी को बाजू में रखा और उठकर बाहर निकल गई, लेकिन गौरी पैर आगे नहीं बढ़ा पाई और वो गिर गई। गौरी ने जैसे देखा उसे पता चला कि उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी थी। गौरी अपने हाथों से बेड़ियां खोलने जाती है, लेकिन वो बेड़ियां खोल नहीं पाती। अचानक वहां पर कुछ काले साए आए और गौरी के हाथों में उन सायों ने बेड़ियां बांधी।
इतना ही नहीं, उसके मुंह पर पट्टी भी बांध दी और गौरी को घसीटते हुए उस कमरे के एक कोने में लेकर गए। हवेली के बाहर पुतले पर गौरी का दुपट्टा देख मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा यह अंदाजा लगाते हैं कि गौरी भीतर ही है। बूढ़े बाबा ने मिस्टर बजाज से बाहर खड़े रहने को कहा और गौरी को ढूंढते हुए खुद अंदर चले गए। वहां छोटी छोटी सैकड़ों मकड़ियां सिद्धार्थ के ऊपर चढ़ने लगती है। उस मकड़ी के जाले के अंदर सिद्धार्थ हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही पल में उसे मकड़ियों के काटने का एहसास होने लगता है। सिद्धार्थ दर्द से चीख उठा और बाइसा से बोला, आप मेरी जान ले लेना चाहती है ना? ले लीजिए। मैं वादा करता हूं कि वीरानगढ़ को श्राप मुक्त करवाकर मैं सीधे आपके पास आऊंगा और तब आप मेरी जान ले लेना। बाइसा मकड़ी से एक जवान औरत का रूप बदलकर उसके पास आई और कहा, जिस वीरानगढ़ के लोगों ने मारे को जलाने की कोशिश करी, मारे पूरे गांव के सामने अपमान किया, उस वीरानगढ़ के गांव वालों के लिए कुछ भी करने की मारी जिम्मेवारी ना से है। सिद्धार्थ ने कहा, आपने भी तो पहले उनके बच्चों की बलि ली, रामधनी को मार डाला, क्यों न करते हुए ऐसा? इज्जत कमाई जाती है बाइसा, मांगी नहीं जाती। बाइसा कहती है, 800 साल से अपने अपार शक्ति के दम पर ही मन ने ये इज्जत कमाई से है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं बाइसा, आप में दम होता तो उस दिन आप जौहर की अग्नि में कूद गई होती, जलने के डर से वहां से भागकर शैतानों से अपनी आत्मा का सौदा न किया होता। आप डरपोक है बाइसा, डरपोक, बहादुर नहीं। छोटे छोटे बच्चों को और इन निर्दोष जानवरों और इंसानों को अपनी माया से मारकर आप अपना दम नहीं, अपनी कायरता का प्रदर्शन कर रही हैं। सिद्धार्थ के बाण से भी ज्यादा नुकीले शब्द सुनकर बाइसा का खून खौल उठा और उसने सिद्धार्थ को एक हाथ से दीवार से खींचकर निकाला और दूर पानी में फेंक दिया। सिद्धार्थ ने कहा, आप कायर ही नहीं, एहसान फरामोश भी हैं। जिस रानी रूपमती ने आपको शरण दी, आपने उसी को धोखा दिया। जिस गांव में आपको इतना सम्मान मिला, लोगों ने आपको खाना खिलाया, सेवा की, उसी गांव के बच्चों को आपने मार डाला। बाइसा का क्रोध और भी बढ़ने लगा। बाइसा ने अब भयानक पिशाचनी का रूप धारण किया और चिल्लाकर एक विशाल पत्थर उठाया और सिद्धार्थ की तरफ फेंका। सिद्धार्थ छलांग लगाकर उस पत्थर से खुद को बचा लेता है और कहता है, जिसने आपकी गांव में सबसे ज्यादा सेवा की, उसी मोतीबाई को आपने अपनी नौकरानी बना दिया और उसे इतनी बुरी हालत में रखा। शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। बाइसा ने अब भालू का रूप धारण किया और सिद्धार्थ के ऊपर छलांग लगाई। सिद्धार्थ ने भालू के साथ जूझते हुए कहा, और बच्चों को दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर होता है, उस माँ का फर्ज भी आप निभा नहीं पाई और खुद को बचाने की लालसा में आप अपने बच्चों को भी उसी महल में छोड़कर भाग निकली और आपका बच्चा वहीं महल में कई दिनों तक अकेला माँ माँ करते रोता रहा और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनते ही भालू अटक जाता है। वो 2-3 कदम पीछे की तरफ गया और पानी में गिर गया। बाइसा अपने असली रूप में आई, सैकड़ों झुर्रियों से भरे चेहरे वाली एक अत्यंत बूढ़ी औरत, और वो बोल पड़ी, ये सच ना हो सके, हमारा बच्चा तो भगदड़ में गिर के उन चित्राणियों के पैरों के नीचे कुचल कर मर गया था। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं बाइसा, सच तो यह है कि जिस शैतान को आप अपना सब कुछ मानते आ रही हैं, उसी शैतान ने आपसे झूठ बोला, क्योंकि अगर वो सच बोलता तो आपकी ममता आपको फिर से महल तक ले जाती और बच्चों को पालने पोसने के चक्कर में आप कभी भी उसकी पुजारन न बनती। बाइसा ने उससे पूछा, यह उसे कैसे पता चला? तो सिद्धार्थ ने उन्हें हवेली के उस कमरे में बनी हुई नक्काशी के बारे में बताया, जिससे उसे पता चला उन चित्रों में जिन्हें बाइसा के भाग जाने का दृश्य चित्रित किया था। बाइसा अपने बच्चों की हालात के बारे में सोच सोचकर बेचैन हो गई और जोरों से चीख कर रोने लगी। वहां मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा गौरी को खोजते हुए उस कमरे में पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां गौरी नजर नहीं आई, इसलिए वे वहां से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए। कमरे से बाहर जाते वक्त बूढ़े बाबा की बाईं आंख फड़की। बूढ़े बाबा इस अपशकुन को समझ गए और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला था। बाहर गांव में सूरज निकलते ही सब अपने घरों में जाकर बैठ चुके थे। आज गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तापमान 55 को पार कर चुका था। कुएं का पानी भी उबलने लगा था। अब तो घर में भी गर्मी सहन नहीं हो रही थी। कुछ बच्चों और बूढ़ों का गर्मी के कारण नाक से खून तक निकलना शुरू हो गया था।
सरपंच काका को पता था कि यह गर्मी उस दरवाजे का प्रकोप है, इसीलिए मन ही मन उन्होंने सिद्धार्थ को याद किया और कहा, जहां कहीं भी हो सिद्धार्थ बेटे, जल्दी आ जाओ और इस दरवाजे की गुत्थी को सुलझाओ, नहीं तो हम सब जल्दी मर जाएंगे। वहां बाइसा अपने बच्चों को याद कर जोरों से विलाप कर रही थी। सिद्धार्थ उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाइसा। बाइसा ने कहा, मैं न जाने इतनी ज्यादा स्वार्थी होगी कि मारा बच्चा यूं तड़पता रहा और मैं अमर होने की खुशी में हैवान बनती चली गई। लानत है उस शैतान पर, मारे से मारी ममता छीनी, मारा बच्चा छीना, मानवता छीनी और स्वार्थ से इतना भर दिया कि मैं इतनी कठोर बन गई कि जवान रहने की लालसा में मैं पाप पर पाप करती गई। अब नहीं, इसका जवाब शैतान को देना होगा, यहां आकर ही देना होगा। यह कहते हुए बाइसा कुछ मंत्र जाप करने लगी और उसी समय भूकंप सा मच गया। गुफा की दीवारें हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और पानी उबलने लगा। शैतान का आगमन होने वाला था। क्या होगा जब शैतान और सिद्धार्थ का होगा आमना सामना? क्या होगा जब बाइसा शैतान से उसके झूठ और फरेब का जवाब मांगेगी? ऐसा क्या भयानक होने वाला था जिसका बूढ़े बाबा को अपशकुन का एहसास हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।